जैन डोमेनिक बॉबी एक फ्रेंच सहाफ़ी था। यह 23 अप्रैल 1952 को पैदा हुआ। तालीम हासिल करने के बाद सहाफ़ी बन गया। यह सहाफ़त की लगन की वजह से पेरिस के मशहूर मैगज़ीन इल्ली का चीफ एडिटर बन गया। बस यही इसके कैरियर की मेराज थी। उसने समझा वो ज़िंदगी में जो कुछ बन सकता है वो बन गया है। कामयाबी और मोहब्बत के दरमियान अब कोई चीज़ हायल नहीं है। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बड़ी इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन फिर एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मगर रुकिए, क्या आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं? अगर नहीं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को पुश कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। 8 दिसंबर 1995 को वो अपने दफ्तर में काम कर रहा था और जब काम करके फारिग हुआ तो अपनी कुर्सी से उठने लगा तो जिस्म ने इसका साथ ना दिया और वो कोमे की हालत में जाता गया। उसका जिस्म, उसकी आंखें गहरी नींद में जा रहे थे। उसको अस्पताल भी ले जाया गया जहां उसे जगाने की बहुत कोशिश की गई मगर सब बेकार होता गया। उसे नाली के जरिए खुराक दी जाने लगी। इस बात को पूरे 20 दिन गुजर गए। एक दोपहर अचानक बॉबी की आंख ने हरकत की और वो जाग गया। लेकिन वो फालिज की एक ऐसी बीमारी का शिकार बन चुका था जिसमें दिमाग के अलावा पूरा वजूद बेकार हो जाता। बॉबी का पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। यह ना खुद से खा सकता था ना किसी चीज को छू सकता था। फिर एक मिरेकल हुआ। इसकी सुनने की हिस्स लौट आई और फिर उसकी एक आंख की पलक में जुम्बिश भी पैदा हो गई। अब बॉबी को तमाम उम्र उस पलक को झपका कर यस और नो में गुजारनी थी। उसकी ख्वाहिश थी अपनी किताब लिखने की। मेरे जैसा कोई शख्स होता तो सोचता अब किताब कभी नहीं लिख सकूंगा, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बॉबी की बीवी ने उसका बहुत साथ दिया। उसने एक टाइपराइटर हायर किया जो ए से जेड तक स्पेलिंग बोलता और जिस स्पेल पे बॉबी पलक झपकता वो इसे टाइप करता और दोबारा फिर ए से जेड तक स्पेल बोलता। ये हर्फ थोड़ी देर बाद लफ्ज बन जाते और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे फिक्रे बन जाते। ये लोग रोजाना 4 घंटे मुसलसल इसी अमल को दोहराते। ये काम 2 साल तक जारी रहा और बॉबी का ख्वाब पूरा हो गया। ये किताब 6 मार्च 1997 को मार्केट में पब्लिश होकर आई। बॉबी की बीवी ने बाजार से किताब की कॉपी खरीदी और खुशी से भागती इसके कमरे में आई और किताब खोलकर बॉबी की आंख के सामने रखी और खुशी से चिल्लाकर बोली, बॉबी तुम कामयाब हो गए। बस उसके कहने की देर थी कि बॉबी की आंख से चमकता आंसू निकला और वो किताब मार्केट में आने के ठीक 3 दिन बाद यानी 9 मार्च 1997 को बॉबी की रूह परवास कर गई। यूं महसूस होता था जैसे वो सबको एक मैसेज देकर गया हो कि कभी मायूस ना होना। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अपने कीमती कमेंट से हमें आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।